हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ IIT स्पेस। आपके लिए आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे हम नंबरों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो देखेंगे आज, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये भी नंबर सिस्टम के अंडर में आता है और पहले भी हम बहुत सारे टॉपिक नंबर सिस्टम के कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो सबसे पहले जितने भी हमारे पास नंबर हैं जिनको हमें रिप्रेजेंट करना है उनको हम एक कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट आ गया हमारा, इसमें फर्स्ट आ जाएगा इंटीजर्स, फिर इसके बाद सेकंड आ जाएगा फ्रैक्शन, फिर इसके बाद थर्ड आ जाएगा डेसिमल, इसके बाद नंबर फोर्थ इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल। इसके बाद नंबर फोर्थ में कुछ इरेशनल नंबर आ जाते हैं। कुछ इरेशनल नंबर जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, इस टाइप के नंबरों का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो उसको हम लिख लेते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और नंबर 5 है कुछ ऐसे डेसिमल जो 2 डिजिट के हो, 3 डिजिट के हो, 5 डिजिट के हो, उस टाइप के डेसिमल। तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो वो हो गया सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो हमने क्या किया, टोटल जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन सबको हमने 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया। अब इसको एक एक करके हम सबको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंटीजर्स। अब जैसे अगर हमें -5 हो गया, -7 हो गया, +3 हो गया, +100 हो गया, 230 हो गया, इस टाइप के नंबरों का रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा -7 का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा और राइट साइड में पॉजिटिव होगा और बीच में हम 0 को दे देंगे। तो जो लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा उसके सबसे लास्ट में इसको हम लिखेंगे -∞ और इधर साइड में हम लिखेंगे +∞। तो ये हो गया हमारा -∞, ये हो गया +∞ और यहाँ पे है 0। अब ये -7 है तो -7 को हम लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा -1, ये हो गया -2, -3, -4, -5, -6, -7 और यहाँ पे -8 लिख लेते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल विजिबल नहीं है तो एक सेकंड वेट कीजिए। ये -∞, ये +∞, यहाँ पे हमने 0 कर लिया जिससे कि इधर साइड हम -7 तक लिख पाएँ। और ये हो गया -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, -6, -7, -8। अब -8 तक ही जरूरी नहीं है करना, -9, -10 आगे और भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है तो ये हमने कर लिया +1, ये कर लिया +2। तो -7 को हमें रिप्रेजेंट करना था तो -7 की जगह पे हमने P दे दिया और यहाँ पे हमने O दे दिया। अब P के जगह पे हम लिख सकते हैं P = -7, ऐसे लिख सकते हैं P = -7। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये -7 का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं 3 का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। 3 के लिए हम क्या करेंगे कि ये हो गया हमारा -∞, ये हो गया +∞ और यहाँ पे आ गया 0। फिर 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा और राइट साइड में पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और राइट साइड में पॉजिटिव है तो ये हो गया +1, फिर ये हो गया +2, ये हो गया +3, ये हो गया +4 और ये हो गया +5। आगे और भी नंबर चाहे तो लिख सकते हैं। तो हमें 3 को रिप्रेजेंट करना था तो जो 0 है वहाँ पे हम O लिखेंगे 0 के ऊपर और जो 3 है वहाँ पे हमने P लिख दिया। O हमेशा 0 को रिप्रेजेंट करता है और जो नंबर जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको ज़रूरी नहीं है कि हम P दे, आप M भी दे सकते हैं, N भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट आप दे सकते हैं। तो P = हमने 3 लिख दिया। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा 100। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं 100 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। उसके लिए इधर साइड को हम मिटा दे रहे हैं।
तो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में है 100। अब 100 के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो अगर हम 1 का ये गैप लेने लगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 100 के रिप्रेजेंटेशन में 1 का गैप नहीं लेंगे, हम 10 का गैप ले लेंगे। जैसे हमारे पास ये हो गया माइनस इन्फिनाइट, ये हो गया प्लस इन्फिनाइट, और यहाँ पे हमने ले लिया 0, तो ये हो गया 10, फिर उसके बाद ये हो गया 20, ये 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसके बाद 110। ठीक है, तो ये हमारा 100 है, तो O की जगह 0 की जगह पे हमने O दे दिया और 100 की जगह पे हमने P दे दिया, तो P इज इक्वल टू हो गया 100। इस तरह से हम 100 का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो, जब ये गैप हम डिसाइड कर रहे हैं तो गैप हम उसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लेंथी वैल्यू तक लेकर के जाना है। जैसे यहाँ पे 100 था तो हमने 10 का गैप डिसाइड किया। अगर आपके पास है 5000 तो आप 100 का गैप डिसाइड कर सकते हो या 1000 का गैप डिसाइड कर सकते हो। उस तरह से आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम गैप कितने का लें। ठीक है ना। अब हमने फर्स्ट वाला पार्ट जो था इंटीजर्स का ये देख चुके हैं। अब इसके बाद हमें देखना है सेकंड पार्ट फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। तो सेकंड पार्ट में है हमारा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। फ्रैक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 3 डिवाइड बाई 5। 3/5 का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। तो 3 डिवाइड बाई 5 के लिए हम कैसे करेंगे, इसमें बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनाइट, ये हो गया हमारा प्लस इन्फिनाइट, और यहाँ पे हो गया 0। माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट और यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ डेनोमिनेटर को हमें सबसे पहले देखना है। जैसे 3/5 हमने लिखा तो यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या है, इसका डेनोमिनेटर की वैल्यू है 5। जब डेनोमिनेटर 5 है तो जो गैप लेना है वो 1/5 का गैप लेना है। हर एक गैप जो होगा वो 1/5 का गैप होगा। तो यहाँ पे होगा 0 है तो ये हो जाएगा प्लस 1/5, फिर उसके बाद 1/5 और एक्स्ट्रा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, फिर उसके बाद हो जाएगा 3/5, फिर हो गया 4/5, 5/5। 5/5 की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, और उसके बाद हो गया 6/5। अब इधर लेफ्ट साइड में आते हैं। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ यही वैल्यू रहेगा लेकिन निगेटिव वैल्यू होगा। तो ये हो गया -1/5, फिर ये हो गया -2/5, ये हो गया -3 डिवाइड बाई 5। ठीक है। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, हमें 3/5 को रिप्रेजेंट करना था। तो 3/5 को ये जो जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको किसी भी अल्फ़ाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमने P से डिनोट कर दिया तो यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5, और ये जो 0 है 0 को हम O लिख देंगे। तो O हमेशा 0 को रिप्रेजेंट करता है, O हमेशा 0 को रिप्रेजेंट करता है, और जो P है या कोई भी अल्फ़ाबेट वो जो जिस फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका नोटेशन है। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा -5/7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -5 डिवाइड बाई 7। तो इसके लिए डेनोमिनेटर में देखना है। डेनोमिनेटर में क्या है, 7 है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, ये है माइनस इन्फिनाइट, ये है प्लस इन्फिनाइट, और ये हो गया 0। अब ये लेफ्ट साइड में इतना पार्ट है, इसमें हम इसलिए इतना पार्ट किए क्योंकि हमें -5 तक रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया हमारा -1/7, ये हो गया -2 डिवाइड बाई 7, ये -3/7, फिर -4/7, और ये -5/7। अब इसके आगे 1-2 और डाटा हम लिख सकते हैं। -6/7, ये -7/7, इसका मतलब हुआ -1। तो जो 0 है इसकी जगह पे हमने O कर दिया, और जहाँ पे -5/7 है इसके जगह पे हमने लिख दिया P इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 7। जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा डेसिमल। अब हम देखते हैं डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें 5.3 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 5.3 के लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे हो गया माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पे हो गया प्लस इन्फिनाइट, और ये हमने ले लिया 0। अब इसके बाद हमें 5.3 तक जाना है। तो 5.3 का पहले मतलब देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 5 प्लस 0.3। तो 5 तक पहले हम जाते हैं। तो ये हो गया 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और इसके बाद ये हो गया 6। तो 5 प्लस 0.3 मतलब 5 तक तो हमें रिप्रेजेंट करना है, और इसके आगे 0.3 को रिप्रेजेंट करना है। 0.3 का क्या मतलब है, 0.3 का मीनिंग है कि इसको जो 5 to 6 है इसको हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसमें से 3 पार्ट्स को सेलेक्ट करना है। 5 to 6 में से 10 पार्ट को डिवाइड करके
और उसमें से 3 पार्ट को हमें सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से हमने 3 पार्ट लिया तो ये वाला पार्ट हो गया। तो ये जो 0 था इसको हमने O दे दिया और यहाँ पे जो था इसको हमने P लिख दिया, तो P इज इक्वल टू हो गया 5.3, P की वैल्यू हो गया 5.3। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा -5.7, -5.7 इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो -5.7 के लिए हम फिर से एक नंबर लाइन को ड्रॉ किए, ये हो गया हमारा -इनफाइनाइट, ये हो गया +इनफाइनाइट और यहाँ पे हो गया 0। अब इसके बाद -5 है तो पहले हम आते हैं, ये हो गया हमारा -1, ये -2, -3, -4, फिर ये हो गया -5। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं -6। तो -5.7 है, मतलब -5 और -6 इसके बीच हम 10 पार्ट्स डिवाइड करते हैं। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक -6 वाला 10। तो जो 0 था इसको हमने O से रिप्रेजेंट कर दिया और -5.7 का मतलब -5 और इधर से हम 7 पार्ट्स तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला पार्ट्स आया। तो यहाँ पे आ गया हमारा -5.7, इसको हमने P इज इक्वल टू लिख दिया -5.7, ये वाला पार्ट्स आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद है हमारा 4th पार्ट, इरेशनल नंबर। इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं √2। √2 का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। तो √2 के लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान देने वाली है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम उसको बोलते हैं। तो अगर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये देखते हैं हम। अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेनियस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो बताता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हाइपोटेनियस होगा वो √of p² प्लस b² होगा। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम स्क्वायर रूट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो जैसे √2 है हमारे पास, तो √2 को हम लिखेंगे √of 1 + 1 इज इक्वल टू √of 1 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से आप इसको देखो और इसको देखो, दोनों को हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे p² है, यहाँ पे 1² है, यहाँ पे b² है, यहाँ पे 1² है। तो इसका मतलब जो p की वैल्यू होगा वो 1 होगा और जो b की वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो p इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 आ गया। p की वैल्यू 1 आ गया और b की वैल्यू 1 आ गया। अब इसको हमें नंबर लाइन पे लेकर के आना है। तो इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा -इनफाइनाइट, ये हो गया +इनफाइनाइट और ये पॉइंट हो गया 0। अब ये जो बेस है और एक परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे। बेस और परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे। तो सबसे पहले हम बेस को ड्रॉ कर लेते हैं। बेस हो गया हमारा ये 1। अब यहाँ से हमें 90 डिग्री पे जाना है 1 यूनिट, तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट। 90 डिग्री पे ये हो गया 1 यूनिट। अब इस पॉइंट को हमने A ले लिया और इस पॉइंट को हमने B ले लिया। अब ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो जो हाइपोटेनियस होगा वो हो जाएगा √of 1 + 1 मतलब √2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा √2। ठीक है, जो हाइपोटेनियस होगा वो हो गया हमारा √2। अब ये जो √2 है इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, यहाँ से यहाँ तक हमारा √2 है। लेकिन इस √2 को हमें ऐसे डिनोट नहीं करना था, हमें इसको नंबर लाइन पे लेकर के आना था। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए हम जो कंपास यूज करेंगे, ठीक है, कंपास आप सब लोग यूज करते हैं। तो कंपास को हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे O को हमने सेंटर ले लिया कंपास का और यहाँ पे कंपास का टिप दे दिया और उसके बाद हमें रोटेट करना है इसको। तो हमने रोटेट किया इसको ऐसे। अब ये जो कंपास है ये कट करेगा यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट कट किया यही पॉइंट हमारा √2 का पॉइंट होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ हुआ है ये √2 का लेंथ हुआ। तो यहाँ पे हमने P पॉइंट दिया, P इज इक्वल टू √2। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल √3। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं इरेशनल, इसके बाद हम करेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो ऑलमोस्ट हमारा जो टॉपिक है वो कंसेप्ट का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक हो जाएंगे।
तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन हमने करना है, ठीक है। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो के थ्रू आपका एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे और साथ में एक भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज है वो साथ में चलेगा, प्लस उसके बाद क्या होगा कि फाउंडेशन के कुछ अलग से जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन को एक साथ हम एक एक लेक्चर में उसको भी साथ में कराएंगे, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा √3। अब √3 का रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। √3 के लिए फिर से हम लिखते हैं √2 + 1, ऐसे लिख सकते हैं। 2 + 1 हमने लिख दिया और फिर उसके बाद 2 को हम क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर, प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। अब जो हमने पहले जो कंसेप्ट लिखा था h = √p² + b², ये हमने कंसेप्ट लिखा था। h = √p² + b²। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू देखना है क्या है और b की वैल्यू देखना है क्या है। तो p = है √2 और b = है 1। तो p और b हमें दोनों आ गया, p की वैल्यू आ गया √2 और b की वैल्यू आ गया 1। अब इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो हमें √2 को देखना पड़ेगा, √2 को कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद हमें 1 का रिप्रेजेंटेशन देखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस के जगह पे इसमें किसी को भी बेस ले सकते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो बेस की जगह पे हम √2 लिख लेते हैं और परपेंडिकुलर की जगह पे हम 1 लिख लेते हैं। इससे बेस नंबर लाइन पे √2 रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, फिर उसके बाद ये हो गया 1 और इसको हमने ज्वाइन किया तो ये हो गया √2 और √2 को हमने कंपास के थ्रू लाया तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे है √2। तो √2 का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हो गया। ये जो है ये बेस की वैल्यू आ गया, बेस आ गया हमारा √2। अब हमें परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करना है। परपेंडिकुलर है 1, तो परपेंडिकुलर का मतलब हुआ ये 1 यूनिट हमने हाइट उठा दिया यहाँ पे। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया हमारा 1। ये है √2 और ये है 1। अब इसको हमें ये जो लाइन होगा यहाँ से O से B तक, OB जो होगा ये होगा हमारा √3, क्योंकि √2 जब बेस होता है और परपेंडिकुलर जब 1 होता है तो उसकी वैल्यू आता है √3। अब इसको हमें फिर से नंबर लाइन पे लाना है, तो फिर से जैसे हमने कंपास का यूज किया था वैसे ही यूज करना है। कंपास के सेंटर को यहाँ पे रखना है और कंपास के टिप को यहाँ पे रखना है और फिर उसके बाद हमें ऐसे रोटेट करना है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा हमारा √3। तो ये हो गया हमारा √3। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा √3 का रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम लिख देंगे p = √3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है √10। तो √10 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, √10 को हम लिख सकते हैं √1 + 9 और क्या लिख सकते हैं √2 + 8 और क्या लिख सकते हैं 3 + 7। तो बहुत कुछ हम लिख सकते हैं √10 को, लेकिन जो हमें सेलेक्ट करना है P और B क्या होगा वही हम सेलेक्ट करेंगे जिससे P और B इजी निकल जाए। जैसे अगर हमारे पास √1 + 9 है तो √1 + 9 को लिखेंगे हम √1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। P की वैल्यू पता चल गया 1 और B की वैल्यू पता चल गया 3। तो P = हमने लिख लिया 1 और B = हमने लिख लिया 3। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा -∞, ये हो गया +∞। अब यहाँ पे हमने ले लिया 0। अब ये 3 है तो ये हो गया 1 2 3 और P है 1, तो यहाँ से परपेंडिकुलरली हमने ड्रॉ कर लिया 1। तो अब इसके बाद ये हो गया 1 यूनिट और ये हो गया 3 यूनिट। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होगा, ये जो हाइपोटेनियस होगा, ये वैल्यू होगा हमारा √10। अब √10 को हमें लाना है नंबर लाइन पे। तो √10 को हम नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया और यहाँ पे इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा √10। तो ये वैल्यू हो गया √10। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल में जितने भी रूट है, जैसे √2 है, √3 है, √4 है, √5, √6, √7, इन सबको एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, इन सबको हमें एक ही साथ रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे √2 है तो √2 को हम लिख सकते हैं √2 = √1 + 1 = √1² + 1²। √3 को हम लिख सकते हैं √2 + 1 = √√2² + 1²। √4 को हम लिख सकते हैं √3 + 1 = √3² + 1²।
तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन स्टार्ट किया, ये हो गया हमारा नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पे हमने ये माइनस इन्फिनाइट दिया, ये हमारा प्लस इन्फिनाइट हो गया। अब यहाँ पे हमने दे दिया 0। अब √2 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तो √2 के लिए p की वैल्यू 1 हो गया और b की वैल्यू 1 हो गया। ये हो गया हमारा p इज इक्वल टू, सॉरी, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 1। तो इसको हमने मिला दिया, ये हो गया हमारा √2। यहाँ पे ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू आ गया √2। अब इसके बाद हमें √3 को इसी लाइन से करना है, तो ये जो है ये बेस हो गया और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये बेस, और यहाँ से बेस से 90 डिग्री के एंगल पे हमने 1 यूनिट ले लिया, तो ये हो गया हमारा 1। तो ये √2 और ये 1, तो इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया हमारा √3। अब अगर हमें √4 को करना है, तो फिर से हमने 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ा दिया 90 डिग्री पे, तो इसको ज्वाइन किया, तो ये हो गया हमारा √4। √4 की वैल्यू मतलब 2। अब √4 के बाद अगर हमें इसी पे √5 को करना है, तो फिर से यहाँ पे हमने 90 डिग्री बढ़ा दिया, तो ये हो गया हमारा √5। अब इसके बाद फिर से हमने 1 यूनिट बढ़ा दिया यहाँ पे और इसको मिला दिया, तो ये हो गया हमारा √6। फिर से 1 यूनिट हमने कर दिया यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा √7, क्योंकि √7 को हम लिख सकते हैं 6 + 1, 7 इज इक्वल टू 6 + 1, और 6 को हम लिखेंगे √6 का स्क्वायर और 1 को हम लिखेंगे √1 का स्क्वायर, तो ये √6 और ये 1। ठीक है, इस तरह से हम सारे नंबर को एक ही सर्कल पे एक ही साइक्लिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद है नंबर 5 में सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया 3.52, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसको हम इस मेथड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास डेसिमल के डिजिट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, इस टाइप के जब डिजिट्स हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर एक ही लाइन पे दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें उसको स्लोली मैग्नीफाई करना पड़ता है। तो इसीलिए उस मेथड का नाम है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। अब इसमें जैसे इस एग्जाम्पल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनाइट, ये हो गया प्लस इन्फिनाइट, यहाँ पे हो गया 0, ये 1, ये 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और इधर हो गया -1, इधर -2। तो 3.52 को हमें पहले चेक करना है कि ये किसके बीच में आएगा, तो 3 और 4 के बीच में आता है 3.52। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, 3 और 4 यहाँ से हमें 2 एरो ड्रॉ करना है, 2 एरो ड्रॉ करना है, और इस एरो से एक फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है। ये 2 एरो सिर्फ यही बता रहे हैं कि ये 3 और 4 के बीच का पार्ट्स को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 था तो ये हमने 3 दे दिया, और फिर यहाँ पे 4 था तो हमने 4 दिया। अब 3 और 4 के बीच हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 3.1, 3.2, 3.3, फिर उसके बाद 3.4, फिर 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और ये पार्ट है हमारा 4। अब इसके बाद हमें चाहिए था 3.52, तो 3.5 यहाँ पे है और ये है 3.6, तो 3.5 और 3.6 इसके बीच में आएगा 5 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 3.5 से कुछ ज़्यादा है, मतलब 3.5 और 3.6 इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ से हमने फिर से एक एरो ड्रॉ किया, और इस एरो से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया जो नंबर लाइन है, और यहाँ पे 3.5 को हमने लेफ़्ट साइड में लिख लिया, और इधर हमने लिख लिया 3.6 को। अब इसको हम फिर से हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया हमारा 3.51, फिर इसके बाद हो गया 3.52, फिर 3.53, 3.54, 3.55, 3. ऐसे हम रिप्रेजेंट करते जाएंगे। .57 ऐसे, ये हो गया हमारा 3.58, 3.59, और ये 3.6। तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, 3.52, तो 3.52 हमारा ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल टू 3.52। बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल -5.123, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, -5.123।
तो -5.123 के लिए हमें सबसे पहले -5 तक जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये हो गया हमारा -इन्फिनाइट, ये हो गया +इन्फिनाइट, यहाँ पे आ गया 0, फिर ये हो गया -1 -2 -3, फिर -4, फिर ये हो गया -5, ये हो गया -6, और इधर +1 इधर +2। तो -5.12 इसका मतलब -5 और उससे थोड़ा और ज़्यादा, -5 और -6 इन दोनों के बीच में आएगा ये वैल्यू। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और एक इधर हमने लाइन ड्रॉ किया और फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये होगा हमारा -5 और ये वैल्यू होगा -6। अब इसको हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो -5 से इधर हो गया -5.1, फिर यहाँ पे -5.2 -5.3, ऐसे ये चलते जाएगा। ये -5.4 -5.5 -5.6 7 8 9 और ये -6 -5.9 यहाँ पे -5.8। अब इसके बाद हमें -5.1 तक जाना है। तो -5.1 यहाँ पे है और इसके बाद भी कुछ डिजिट है, इसका मतलब -5.1 से भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा। तो वो -5.1 और -5.2 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो हमने एक और लाइन यहाँ पे एरो ड्रॉ किया और ये हो गया हमारा -5.1 और ये हो गया -5.2 और इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो ये पॉइंट जो होगा -5.11 -5.12 फिर -5.13 -5.14 ऐसे जाएगा और यहाँ पे होगा -5.19। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, -5.12। तो -5.12 यहाँ पे है, लेकिन 1 2 3 है, तो 1 2 के बाद कुछ और है, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में आएगा। तो यहाँ से हमने एक और एरो ड्रॉ किया और यहाँ से एक और एरो ड्रॉ किया और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे होगा -5.12 और यहाँ पे होगा -5.13। ये दोनों पार्ट्स के बीच में हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो -5.12 है उसके बाद आएगा हमारा -5.121, फिर आएगा -5.122, यहाँ पे -5.123, -5.124, इस तरह से जाएगा और यहाँ पे आएगा -5.129। ठीक है। और इस तरह से ये अलग अलग पार्ट्स में चलते जाएगा। ठीक है। तो हमें किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था, -5.123। तो -5.123 ये वाला पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू -5.123। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो इस तरह से हम एक एक क्वेश्चन को, इसके एग्जाम्पल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो हमने टॉपिक किया अभी तक, ठीक है, तो इस लेक्चर के थ्रू आपको अगर क्लियर है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी आगे के भी हमारे वीडियो होंगे वो सब भी है, वो भी आपको टाइम पे मिलता रहेगा सारे वीडियो। ठीक है।